देखिए अब कुचिपुड़ी नृत्य की बात करते हैं, ठीक है ना। कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो बताएं आप सभी को, आंध्र प्रदेश का। और याद करके चलना है कि इसी क्लास में ही याद करके चलना है, आंध्र प्रदेश। देखिए जैसे कि कुचिपुड़ी है, तो पूड़ी भी कोई भी खाता है कूच के, तो आधी आधी तोड़ के खाता है, ठीक है ना। नहीं तोड़ के खाता है, कूची कूच के खाता है पूड़ी, और पूड़ी आधी आधी तोड़ के खाता है, आधा आधा तोड़ के खाता है, तो आधा से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और यह कुचिपुड़ी एक ऐसा नृत्य है, ठीक है ना। कुचिपुड़ी एक ऐसा नृत्य है जिसमें सिर के ऊपर क्या लिया जाता है? तो तांबे का ऊ लिया जाता है, तांबे का नहीं, पीतल का, सॉरी, पीतल का एक मतलब कि धातु लिया जाता है, और उसको क्या कहा जाता है? तो तरगम कहा जाता है। आप लोग देख भी सकते हैं, पीतल का। इसी में, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, पीतल धातु जिसको क्या कहा जाता है? तरगम, ठीक है ना। अब देखिए प्रमुख कलाकार की बात करते हैं, और प्रमुख कलाकार ही बार बार पूछा जाता है हम लोगों के एग्जाम में, और इससे पहले भी देख लेते हैं। तो मुख्यतः सामूहिक है और भगवत एवं पुराण पर आधारित है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो भगवत पुराण पर आधारित है, आधारित। अब देखिए आगे प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं। प्रमुख कलाकार, तो आप सबको पीछे भी बताए थे, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति अच्छे से दिख रहा है ना? बताइए बताइए, यामिनी कृष्ण मूर्ति। देखिए याद करवाते भी चलते हैं, लेकिन पहले क्या कर लेते हैं? तो लिख लेते हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति के अलावा कौन कौन और हैं? तो देखिए राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, इंद्राणी रामा, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, और इंद्राणी रहमान, इंद्राणी रहमान। इसी क्लास में आपको याद करके जाना है, हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी। और जो जो तर्क बता रहे हैं उसको लिखते भी चलना है, ठीक है ना। देखिए अब याद करवा देते हैं पूरा। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है, क्योंकि पूड़ी खाता है कोई भी तो तोड़ के आधा आधा खाता है, तो पूड़ी से कुचिपुड़ी हो जाएगा, और आधा तोड़ के खाता है, इससे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें पीतल धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। पीतल धातु को क्या बोला जाता है? तो तरगम बोला जाता है। यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए भागवत पुराण पर आधारित कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? तो कुचिपुड़ी है। अब देखिए प्रमुख कलाकारों को याद करवा देते हैं कैसे। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है ना, कि मूर्ति सबसे ज्यादा किस देश में पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा आप ये भी तर्क रखिए अपने पास कि जब कोई भी मूर्ति बनती है या मंदिर बनता है, मूर्ति या मंदिर बनता है, तो उसमें पूड़ी भी चलता है। भंडारे, जो भंडारे होते हैं मूर्ति वगैरह मंदिर वगैरह में, तो पूड़ी भी चलता है। तो पूड़ी से आपको क्या याद रखना है? तो कुचिपुड़ी याद रखना है। एक बार और देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध भरतनाट्यम से भी है,
क्योंकि मूर्ति जो है ज्यादा भारत में पाई जाती है। उसके अलावा जब मूर्ति का स्थापना वगैरह होता है तो पूड़ी वगैरह खिलाया जाता है, पूड़ी वगैरह खिलाया जाता है। तो मूर्ति से यामिनी कृष्ण मूर्ति, पूड़ी आप खाते हो, ठीक है ना, तो पूड़ी से कुचिपुड़ी याद रखना है। और पूड़ी खाने के लिए हमेशा लोग क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं, रेडी रहते हैं ना, रेडी रहते हैं क्या करने के लिए, तो पूड़ी खाने के लिए, पूड़ी खाने के लिए लोग रेडी रहते हैं, रेडी रहते हैं। तो पूड़ी से क्या याद रख लेंगे आप, तो पूड़ी से कुचिपुड़ी याद रख लेंगे, ये भी याद हो गया होगा। अब देखिए स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी, देखिए किसी की भी सपने की मतलब सुंदरी मिलने वाली होती है, तो जैसे बारात वगैरह आप ले जाते हैं तो उससे पहले पूड़ी वगैरह खाते हैं ना, सही बोलिए एकदम, पूड़ी खाते हैं आप, तब जाके आपको क्या मिलती है, सुबह सुबह उस कन्या के दर्शन होते हैं और आप घर लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी सुंदरी को पाने के लिए या पाने से पहले आप क्या खाते हैं, तो पूड़ी खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, तब वह स्वप्न की सुंदरी आपके घर सुबह को आती है। तो पूड़ी से क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी आप याद रखेंगे। इंद्राणी रहमान में वैसे हमको कोई नहीं बन रहा था, लेकिन देखिए हम अपने माध्यम से बनाए तो क्या बना कि किसी किसी का शादी विवाह में पूड़ी बन रहा होता है, तभी इंद्र जी रहते हैं वो बरसने लगते हैं, सही है ना, वो इंद्र जी जो होते हैं वो बरसने लगते हैं। तो इंद्र से इंद्राणी रहमान आप याद रख सकते हैं। और पूड़ी का पकवान जो है देखिए याद करा देते हैं, इंद्र जब बरसते हैं, इंद्र जब बरसते हैं तो पूड़ी का पकवान जो होता है वो फीका पड़ जाता है। इंद्र जब बरसते हैं तो पूड़ी का पकवान जो होता है वो फीका पड़ने लगता है। तो इंद्र से इंद्राणी रहमान हो जाएंगे, और पूड़ी से आपको कुचिपुड़ी याद रखना है। तो आपको याद हो पाया होगा, इतना ही था, ठीक है ना। तो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद।